अरे बिटवा चलो, हमने दुकान लगा दिया है, तुम चल के बैठो हमारे साथ, तुम भी तो जरा सीखो हमारी दुकानदारी। अरे पापा इतना का जल्दबाजी मची है, अभी तो हमारी उम्र ही का है, हम सीख लेंगे धीरे से, अभी आप ही संभाल लो दुकानदारी। अरे सूरज, हम एक ही चीज को दो बार नहीं बोलेंगे, हमने एक बार कह दिया ना कि चल के बैठो हमारे साथ, तो चल के बैठो, वरना आज का तुम्हारा खाना पीना सब बंद करा दिए देंगे। अरे पापा आप तो सीरियस हो गए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, हम ही ना संभालेंगे दुकानदारी, चलो चल के बैठ लिए लेते हैं। हाँ बिटवा, ये हुई ना बात, चलो आ जाओ हमारे पीछे। हाँ आ ही तो रहे हैं। ये देखो बिटवा, हमने लगा दिया है सामान, मतलब खुल गया हमारा दुकान, अब तुम चुपचाप बैठा और देखो कि कैसे होता है दुकानदारी। वो तो ठीक है पापा, पर सारा पिछले 2 मिनट से हम इधर बैठे हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया। बेटा ये ना दुकान है, ताजमहल नहीं कि हर एक सेकंड में आदमी आता रहेगा, तुम चुपचाप बैठ जाओ, वरना हम ठुकाई कर दिए देंगे तुम्हारी। अरे हम तो खाली पूछ रहे थे, इतने से बाप में मार दोगे क्या बच्चे को? अरे ये देखो, लगता है आ गया ग्राहक। अरे ओ अंकल, क्या बेच रहे हो यहाँ, और ये सब क्या है? अबे हम इधर अपने अंडे बेच रहे हैं, लोगे का बे? अरे ये कैसे बात कर रहा है भाई तू? तो और क्या बोले रे, इतना बड़ा मेडिकेट रखा है और तुम सारे पूछते हो क्या बेच रहे हो? लेना है तो लो, नहीं तो निकलो बे तुम इधर से। अरे ओ सूरज, तू चुप कर, तू तो साला ग्राहक ही भगा देगा। तुम बोलो बेटा क्या चाहिए, मैं देता हूँ, ये बावड़ा है। अरे अंकल समझाइए अपने बेटे को। चलिए छोड़िए, मुझे ना आप 2-3 मेडिकेट दे दीजिए और ये बैग भी। हाँ ठीक है बेटा, ये लो 200 रुपए हुए तुम्हारे। हाँ ठीक है अंकल, ये लीजिए पैसे, मैंने सामान ले लिया, अब मैं चलता हूँ। और समझाइए अपने बेटे को, ऐसे तो दुकान डुबा देगा ये आप। अबे क्या बोला बे, रुक साले, मैं बताता हूँ अभी तेरे को, साले बाबू के अंदर आग लगा दिया हमारे लिए। तू चुप हो जा नलायक कहीं के, एक काम ठीक से नहीं होता तेरे से। दुकान सिखाने के लिए बैठाया था मैंने तुझे, और तू बंद करवाने की तैयारी कर रहा था। चल जा, मैंने सामान का लिस्ट बना के रखा है, तू जाके बाजार से लेकर आ। अरे हाँ पापा जा रहे हैं, इतना काहे चिल्ला रहे हो? बस एक बार साला वो हमारे हाथ लग जाए, साले ने हमारे बाबू ने गिरा आग लगा दी ना, साले तो छोड़ेंगे नहीं, बस मिल जाए साला ससुर का नाती। तू बड़बड़ाना बंद कर, चुपचाप बाजार जा। अरे पापा जा ही रहे हैं, तनिक सांस तो ले ले दो। सो यार गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कमाल की वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में, जिसका नाम है विडिप। यार गाइस इसके अंदर आपको बहुत अच्छे स्प्लिटर और इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका यूज करके यार गाइस आप कमाल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। बट यार गाइस ये तो एक नॉर्मल चीज है, जो इसके अंदर मेन हाईलाइट्स है यार गाइस वो है इसका आइडियाज। इसके अंदर आता है गाइस बूमरेज। जब आप इसका यूज करते हैं ना गाइस, तो ये एक बार में आपके 5, 6, 7 फोटोज क्लिक कर लेता है और यार गाइस उसकी एक वीडियो बना देता है, जो कि वाकई में कमाल की होती है। यार गाइस आप इसे बाद में एडिट भी कर सकते हैं, अच्छे इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है गाइस सुपर जूम। जब आप यार गाइस इसमें से कोई फोटो क्लिक करते हैं, तो ये उसे जूम करके एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना देता है, जो कि देखने में वाकई में कमाल का होता है गाइस। और इसको भी आप उसके बाद एडिटिंग कर सकते हैं यार गाइस, तो ये वाकई में कमाल का है। और लास्ट यार गाइस प्रैक्टिकल इफेक्ट। यार गाइस इसमें भी आप किसी भी फोटो को लेकर उसके अंदर बहुत अच्छे इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग खुद देख लीजिए यार गाइस, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यार गाइस कि ये पूरे इफेक्ट्स आपको फ्री में देखने को मिल जाते हैं। सर गाइस ऐप वाकई में कमाल का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके जरूर यूज करो। और अगर आपको भी ऐप अच्छा लगता है गाइस, तो प्ले स्टोर में जाके 5 स्टार रेटिंग और एक कमेंट डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या बात है, आज तो ठीक से ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। अरे वाह, लगता है आ गए ग्राहक। अरे परी का, इन लोग के हाथ में तो बंदूक है। अबे ओ बूढ़े, किससे पूछ के दुकान लगा रहा है तू यहाँ, और साले तू हमको हफ्ता भी नहीं देता बे? क्या हफ्ता? और किस बात के लिए हफ्ता बेटा? और ये तो मेरा घर है ना, मैं अपने घर के आंगन में दुकान भी नहीं लगा सकता क्या? लगा सकता है बे बूढ़े, जरूर लगा सकता है, पर हमसे पूछे बगैर नहीं। ये पूरा बरमूडा मेरे बाप की है, और यहाँ उसके अनुमति के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो तूने दुकान कैसे खोल लिया? हमको माफ कर दिया दो बेटा, पर प्लीज ये सामान लेके मत जाओ, इन सामान के जरिए ही हमारा घर चलता है बेटा, प्लीज ये सामान लेके मत जाओ। यही तेरी गलतियों की सजा है बूढ़े। आज तो हम तेरा सामान लेकर जा रहे हैं, लेकिन दूसरे बार अगर तूने कोई काम हमसे बिना पूछे किया, तो हम तुझे जान से ही मार डालेंगे। चल बे, गाड़ी चालू कर, देर हो रही है मेरे को। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये लोग तो मेरा पूरा सामान ले गए और पैसे भी। अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? साला आज तो बाजार ही बंद था, पूरा पोपट हो गया मेरा। अरे पापा ये का दुकानदारी सब छोड़ के इधर क्या कर रहे हो? दुकान को ही लेके भाग जाएगा तो क्या करोगे? अरे बिटवा वही तो हो गया, कुछ लोग आए थे, बंदूक दिखा के उन लोगों ने हमारा पूरा सामान लूट लिया। मैं बर्बाद हो गया बेटा, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है थोड़े से भी।
अरे पापा ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे ले गए? हमारा सामान था, उनके बाबू का राज थोड़ी ना चल रहा है। कौन है वो लोग, हमको बताइए, हम वही लेकर आते हैं सालों की हड्डी पसलियां तोड़ के। अरे नहीं बेटा, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं उन लोग के पास बंदूक भी है और उसका बाप बरमूडा का बहुत बड़ा गुंडा है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते बेटा। तो फिर ठीक है पापा, जाओ 2 सालों को हम लोग हमारा काम फिर से शुरू करेंगे, वो भी किसी दूसरी जगह में, और इस बार मैं भी आपके साथ रहूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारी बात एकदम सही है, हम फिर से काम शुरू करेंगे। देख लो पापा, लग गई ना थारी नई दुकान। अरे हाँ बिटवा, तूने तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर दिया, तूने दुकान भी लगा दिया। अरे और नहीं तो क्या पापा, वो तो आप ही हमें नालायक समझते हो, बाकी हम तो बहुत ही तेज हैं। हाँ बिटवा, वो तो तुम हो ही। खैर चलो, अब हमें नए सिरे से काम शुरू करना है, नए ग्राहक बनाना है अब हमें। अरे इस बार क्या फिक्र ना करो पापा, वो तो हमारे घर के सामने जगह कम था ना, इसलिए दुकान ठीक से ना चलता था। यहाँ देखना, यहाँ लोग बहुत ही आते हैं, हमारा दुकान बहुत ही जल्दी चल जाएगा। अरे हाँ बिटवा, हमको भी यही उम्मीद है, बस ऐसा ही हो। अरे ठीक है बिटवा, यही तो वो लोग हैं, इन्हीं लोगों ने हमारा दुकान छीना था बिटवा। अबे वो बूढ़े, तुझे एक बार में समझ नहीं आया था क्या बे? क्या बोला था मैंने तुझे? अगर दूसरी बार कुछ काम करेगा तो पहले हमसे पूछ लेना, पर लगता है बात तेरे दिमाग में ठीक से घुसी नहीं। इस बार तुझे ठीक से समझाना पड़ेगा साले बूढ़े। अबे वो छोटी मास्टर, तुम बहुत ही ज्यादा बात कर रहे हो बे, पापा हैं ही हमरे, थोड़ा ठीक से बात करो, वरना मार मार के साला तुमको सुझाव देंगे बेटा। अच्छा, तो साले बुड्ढे, आज तो अपने बेटे को भी लेकर आया। तुझे क्या लगता है बे, तेरा बेटा बचा लेगा? कितनों से लड़ लेगा तेरा बेटा? आज तो तू गया बे बुड्ढे, तूने मेरी बात नहीं मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। और बेटा तू का कर लोगे बे तुम? वो तो तुम खुद ही देख लो। अबे तुम पागल हो क्या? तुमने सच में मार डाला? पापा पापा तुम ठीक तो हो ना पापा? अबे ठीक नहीं बे, तेरा बाप अब बहुत ठीक है, अब हमसे पंगा लिया था, हर जाना तो भरना ही पड़ेगा। चल बे चल, निकलते हैं अपन लोग यहाँ से। अबे भाई रुक, जाता कहाँ है? सूरज बेटा, बेटा मुझे छोड़ के मत जा बेटा, मेरे साथ रह। मुझे पता है मैं अब और नहीं जीने वाला, कम से कम अभी तो तू मेरे साथ रह बेटा। अरे नहीं पापा, ऐसा मत बोलो, थारे को कुछ नहीं होगा पापा, कुछ नहीं होगा थारे को। आज मैं भी तुझे अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं 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 पापा, नहीं, ये क्या हो गया? कुत्तों ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोग को। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने उन लोगों का, पर उन लोगों ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया ना। अब मैं उन लोगों से उनकी सांसों को छीन लूंगा, मार दूंगा, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। मेरे पापा को मारने वाले हत्यारे, हो जा तैयार, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आ रहा हूँ मैं तुझे खत्म करने के लिए, तुझे और तेरी पूरी लंका को आग लगा डालूंगा मैं। तो हाँ भाई, करे शुरू। बस इतने ही, आज तो 50 भी आ गया ना सामने, तो सबको काट के फेंक दूंगा मैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? इन लोग को कौन मार रहा है? कौन घुस रहा है साला हमारे इलाके में? अबे ओए, कौन है रे तू? और यहाँ क्या कर रहा है? मरने का शौक चढ़ा है क्या बे तेरे को? मरने का नहीं दाऊ, मारने का शौक चढ़ा है मारे को। थारे मालिक ने मेरे बापू को मार डाला, और अब अपन उस पाप को साफ कर डालेगा। अबे पगला गया है क्या बे? पता भी है तू किसको मारने आया है? मेरे मालिक का जो बाप है ना, वो बहुत खतरनाक है। अगर मालिक को थोड़ी सी भी खरोच आ गई ना, तो वो पूरे बरमुडा को आग लगा डालेगा। मारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बापू कौन है, उसने मारे बापू को मारा है, और अब मैं उसकी वाट लगा डालूंगा। क्या हो गया रे? कौन है? कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? किसकी मौत आ गई है? अबे तू तो वही है ना रे, उस बूढ़े का बच्चा जिसको मैंने परसों मारा था। अरे ना रे, तूने मारे को पहचानने में एक बार फिर से गलती कर दी। उसका बच्चा तो मैं उस दिन था, आज तो मैं सिर्फ मौत हूँ, थारी मौत। अच्छा तो तू मारेगा हमारे ठाकुर भाई को? साले हाथ में लगाएगा तो जल के राख हो जाएगा। अच्छा तो अब बोल, क्या बोल रहा था तू? राख मैं होऊंगा या तेरा मालिक? अरे नहीं, मुझे पता चल गया, राख मैं होऊंगा, तुम नहीं, राख मैं होऊंगा।
तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो भाई, प्लीज यार मुझे जाने दो। अबे ई का हो गया बे, थारी ट्रेन एकदम से पटरी से काहे उतर गई? अब भाई तो तू बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और साला पलक झपकते ही भीगी बिल्ली बन गया। तू और तेरा खेल साला दोनों ही गजब है बे। देख, तू मुझसे जो मांगेगा मैं वो तुझे दूंगा, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, बस मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, तू जो चाहिए वो बोल, मैं भी देता हूँ तुझे। अच्छा तो तू एक बार फिर सोच ले, क्योंकि जो मैं थारे से मांगूंगा वो थारे को देना ही होगा। अगर तू ना दे सका तो मैं थारी खोपड़ी खोल दूंगा। हाँ जरूर दूंगा, बोल क्या चाहिए तेरे को? मारे को ना मारा बापू वापस चाहिए, ला दे। अरे पागल हो गया है क्या? वो नहीं हो सकता, तू कुछ और मांग ले। कुछ और? मारे को ना मारे बापू के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। थारे को ना मारे या मारे बापू से उंगली नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कहते हैं ना, आम आदमी सोता हुआ शेर होता है, उंगली मत करिया करे वरना चीर फाड़ेगा। पर थारे दिमाग में ना भूसा ही भरा था, इसलिए थारा मरना भी जरूरी था। और मरे को पता है कि थारे जैसे बहुत है इस दुनिया में, उनको भी तो बुलाना जरूरी है, तो अब हमारा काम ही यही है।